आज हम आपको बताएंगे गुरलुस उस्मान के सीजन 1 के एपिसोड 22 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस किस्त की शुरुआत में आप देखेंगे बदर गुस्से की हालत में जंगल में एक जगह चला जाता है और वहां जाकर अपनी तलवार गुस्से से जमीन पे गाड़ देता है और कहता है एक दिन में इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा आलिशार। इसी दौरान वहां सल्फाडोर और उसके सिपाही उसे चारों तरफ से अपने घेरे में ले लेते हैं और उस पर हमलावर हो जाते हैं। बदर के अकेले होने की वजह से वो ज़्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर पाता और एक सिपाही उसके हाथ पर तलवार दे मारता है। इसी दौरान उस्मान वहाँ पर उन सिपाहियों पर हमला कर देता है। इसके बाद बदर और उस्मान एक साथ मिलकर उन तमाम सलीबी सिपाहियों को ख़त्म कर देते हैं और उस्मान सल्फाडो को अपने कब्जे में लेकर इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। इतने में उस्मान के तमाम सिपाही वहां आ जाते हैं। फिर उस्मान बदर के पास जाता है और उससे कहता है मेरे भाई तुम ठीक हो? जिस पे बदर उसे जवाब देता है हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम वक्त पे ना पहुँचते तो शायद मैं मर चुका होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसका बहुत शुक्रिया। इस पे उस्मान कहता है तुम मेरे चचाजाद भाई हो और ये बात याद रखो कि तुम्हारे खून के एक कतरे की खातिर मैं तमाम खित्ते का खून बहा सकता हूँ। फिर वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। फिर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है बोगाज और आरकूत बदर को लेकर फौरन कबीले जाओ और बामसी साहब से कहना उनके बेटे आइबर्स का कातिल हमारे कब्जे में है और बौरान हम सल्फाडो को अपने खुफिया गार में रखेंगे क्योंकि अभी इससे बहुत कुछ उगलवाना है। फिर दूसरी जानिब गार में आप देखेंगे कौनूर सल्फाडो पर बहुत तशद्दुद करता है। जब वो उसकी आंख के पास अपना खंजर रखता है तो उस्मान उसे रोक देता है और कहता है रुक जाओ, हम इसको इतनी आसान मौत नहीं देंगे। फिर वो सामसा को इशारा करता है जहां सामसा ने सल्फाडो की रस्सी पकड़ी होती है। इसके बाद सामसा उसको नीचे ले जाते हुए उसका मुंह पानी के एक बर्तन में डुबो देता है। सल्फाडो के कुछ देर तड़पने के बाद सामसा उसे वापस बाहर निकाल लेता है। इतने में वहां बामसी आता है और उस्मान से कहता है जिन्होंने मेरे बेटे आइबर्स का कत्ल किया उनका सरदार यही था। इस पे उस्मान कहता है फिर उस्मान बामसी से कहता है जी हाँ बामसी साहब वो यही था। फिर बामसी सल्फाडो के पास बैठकर उससे कहता है क्या ये वही जबान, वही आंखें और वही कान है जिससे तुमने मेरे बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया? आखिर ये हथेली जितना दिल इतनी बेरहमियां कैसे बर्दाश्त कर लेता है? फिर वो उस्मान से पूछता है उस्मान क्या तुम्हारा इससे काम खत्म हो गया? उस्मान कहता है नहीं बामसी साहब, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा ये आपके हवाले होगा। इसके बाद सामसा एक बार फिर से अपना काम सरंजाम देने लगता है और उसका मुंह बार बार पानी में डुबोता है। इस पर सल्फाडो कहता है बस करो, अब तुम लोग बस करो, मुझे मार कर तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं जो कुछ जानता हूँ वो सब तुम लोगों को बता दूंगा और अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो अदाबाली को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उस्मान अदाबाली का नाम सुनते ही उससे कहता है चलो फिर मुझे बताओ कैसे बचेगा अदाबाली? इस पर वो कहता है अगर तुम मुझे जिंदा रहने दो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर उस्मान उसका गिरबान पकड़ते हुए कहता है पहले तुम मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर सल्फाडो से बताता है कि कालानूस आज रात अपने सिपाहियों के साथ अदाबाली को मारने जाएगा। इसके बाद उस्मान सल्फाडो से कहता है अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो यकीन जानो तुम मरने के लिए और जीने के लिए तड़पोगे। अब मैं तुम्हें बामसी साहब की निगरानी में जिंदा छोड़ता हूँ। इस पर सल्फाडो कहता है नहीं ऐसा गजब मत करो, मुझे इनके कब्जे में मत दो। फिर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ अदाबाली के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि आलिशाह निजामुद्दीन के साथ नए बाजार में मौजूद है और उससे कहता है अदाबाली की आमद हमारे बाजार में हलचल ले आई है, लेकिन ये हलचल सिर्फ बाजार तक ही नहीं रहेगी बल्कि मेरे बिस्तर तक भी आ पहुंचेगी। इस पर निजामुद्दीन उससे पूछता है जनाब आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं? इस पर आलिशार कहता है मुझे शेख अदाबाली की बेटी बाला खातून बहुत पसंद आई है। इस जैसी हिरन की आंखों वाली लड़की का मुझ जैसे शिकारी से टकराना ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसमें कोई हिकमत होगी। इस पर निजामुद्दीन कहता है मगर जनाब आयगुल खातून से आपकी शादी करीब है और मुझे लगता है कि आपको उन्हें इनकार कर देना चाहिए। इस पर आलिशार गुस्से से कहता है क्यों मना कर दूं जाहिल, मेरा दिल और मेरा घर बहुत बड़ा है। एक कमरे में सरदार की बेटी और दूसरे कमरे में अदाबाली की बेटी। फिर निजामुद्दीन कहता है माशाल्लाह जनाब आप तो शेर की तरह हैं, लेकिन मुझे लगता है ना तो जुलजान साहब
और न अदब अली इस चीज को कबूल फरमाएंगे। फिर आलिशार कहता है, जुल्जान साहब की बेटी आइगुल की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं। मेरे घर के लायक खूबसूरत, माहिर और सनतकार बाला खातून है। थोड़ा सब्र करो, हर चीज का एक वक्त होता है और जब वक्त आएगा तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद किले में आप देखेंगे जहां सोफिया आलिशार के लिए खूबसूरत दस्तरखान का इंतजाम करती है और कहती है, चलो देखें तो आलिशार साहब कि आप हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान आलिशार वहां आ जाता है और सोफिया से मिलकर उसे बताता है, जुल्जान साहब और उनके बेटे बदर को अच्छा सबक सिखा आया हूं मैं, और वो भी तमाम काई सरदारों के सामने। मुझे उम्मीद है अब वो कभी दोबारा इस तरह के काम की जरूरत नहीं करेंगे, और इसके अलावा काफिले से लूटा गया तमाम सामान बगैर नुकसान के वापस ले आया, और इसके साथ साथ तमाम ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर चुका हूँ कि दोबारा से ऐसा वाक़या पेश ना आए। बस आप मुतमईन रहें। इस पर सोफिया कहती है, मुझे आपकी काबिलियत पर जर्रा बराबर भी शक नहीं है आलिशार साहब। इसके बाद आलिशार सोफिया को कुछ तोहफे पेश करता है और उसे एक हार देते हुए कहता है, ये उतना खूबसूरत नहीं जितनी कि आप हैं, लेकिन अगर ये हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर आप इस हार को पहन लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद आलिशार सोफिया को वो हार पहना देता है। नाजरीन, फिर आप देखेंगे कालानूस एक दुकान में निजामुद्दीन से मिलता है और उससे पूछता है, बाजार के तमाम पहरेदार कहाँ हैं? इस पर निजामुद्दीन कहता है, मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर होंगे। अगर तुम इनका काम तमाम कर देते हो तो बाजार की हिफाजत करने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा और फिर हम अपना काम बआसानी अंजाम दे सकते हैं। फिर कालानूस अदब अली के घर के बारे में पूछता है, जिस पर निजामुद्दीन उसे बताता है, पिछली वाली शायरा पर अदब अली का 2 मंजिला घर है जिसमें अदब अली, उनकी बेटी बाला खातून और उसकी सहेली गोंचा, और वहाँ 2 दरवेश भी मौजूद हैं, जिनमें से एक वो है जिसने किले में खुद को फादर मार्कोस मशहूर कराया हुआ था। फिर कालानूस कहता है, निजामुद्दीन मेरी एक बात याद रखना, आज रात ये काम खत्म हो जाना चाहिए और अगर इस काम को अंजाम देने में कोई भी गड़बड़ पेश आई तो इसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। फिर निजामुद्दीन कालानूस को अदब अली और उनके घर वालों की तमाम रूटीन से आगाह करता है। इसके बाद निजामुद्दीन के कहने के मुताबिक कालानूस के तमाम सिपाही बाजार पे गामजन पहरेदारों को कालानूस के सिपाही एक एक करके खत्म कर देते हैं। फिर कालानूस अपने सिपाहियों के साथ अदब अली के घर में दाखिल हो जाता है और अपने सिपाहियों को गिरोह में तकसीम कर देता है। फिर उनका हर एक गिरोह हर एक कमरे में खुफिया तौर पर दाखिल होता है और कालानूस खुद अदब अली वाले कमरे में चला जाता है। जैसे ही कालानूस अदब अली को खत्म करने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाता है, उस चादर में से अदब अली की जगह उस्मान उठ खड़ा होता है। उसे देखकर कालानूस बहुत हैरान रह जाता है। फिर वो उस्मान से कहता है, हमारे इस हमले का तुम्हें कैसे पता चला? इस पर उस्मान उसे बताता है, यानीस के एक कुत्ते सल्फार्दो ने मेरे कान में सरगोशी की थी और इस वक्त वो बामसी साहब से अपनी जान बचाने के लिए भाव ताव कर रहा होगा। इस पर कालानूस कहता है, वो दहकता जख्म जो हमने तुम्हारे सीने पे खोला था अब हमारे चेहरे पर पलट कर लग रहा है। इस पर उस्मान कहता है, सब्र करो कालानूस, तुम अपने लगाए गए तमाम जख्मों को महसूस करोगे। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नाजरीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि उस्मान के तमाम सिपाही जो भेष बदल कर चादरों के नीचे लेटे थे, जैसे ही सिपाही उन्हें खत्म करने आते हैं वो भी अचानक से उठ खड़े होकर उन सबको खत्म कर देते हैं और जो पहरेदार बाहर मौजूद होते हैं अदब अली अपने दरवेशों के साथ वहां आकर उन्हें भी खत्म कर देते हैं। फिर जोरदार लड़ाई के बाद उस्मान अपनी तलवार कालानूस के गर्दन पर रख लेता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना तुम अपने तमाम जख्मों को महसूस करोगे। इसके बाद कालानूस अपने हाथ में छुपे छोटे खंजर से उस्मान पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान बहुत होशियारी से उसके तमाम वार को नाकाम करते हुए उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। फिर वो अपने सिपाहियों के एक एक नाम के बदले कालानूस के एक एक खंजर मारता जाता है। इस पे कालानूस कहता है, उस्मान ये तो अभी शुरुआत है, तुम मुझे मार भी दो तो हमें खत्म नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत उतनी नहीं कि तुम हम तक पहुंच सको। इस पर उस्मान कहता है, जब तक मैं सोफिया और उसके बाप यानीस को किनीसिया में ना गाड़ दूं मुझ पर मौत हराम है। इतने में सामसा और कौनूर भी वहां आ जाते हैं और उस्मान उसी खंजर से कालानूस की गर्दन काट देता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे जहां बामसी सल्फार्दो के साथ गार में मौजूद है और उसे अपने बेटे आइबर्स की कहानी बचपन से लेकर शहीद होने तक की पूरी सुनाता है। उस कहानी को सुनने के बाद बामसी खड़ा होता है और सल्फार्दो को सर पकड़कर कहता है, अब वो वक्त आ पहुंचा है
जब मेरे बेटे का इंतकाम पूरा होगा। इसके बाद सल्फार्दो अपना सर खुद ही झुका लेता है। जैसे ही बामसी अपनी तलवार निकाल कर उसके सर कलम करने लगता है तो सल्फार्दो बामसी से कहता है, बामसी साहब, मैं मुसलमान होने से पहले मरना नहीं चाहता। इस क़िस्से का हम यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।